हेलो फ्रेंड्स, आपका आर एस क्लासेस बाय गवर्नमेंट टीचर चैनल में स्वागत है। हम राजस्थान अध्ययन के पाठ 5 पढ़ चुके थे। आज हम राजस्थान अध्ययन क्लास 6 का पाठ नंबर 6 पढ़ेंगे। उसका नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ये टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल और विविधता युक्त है, क्योंकि कहीं पर तो मरुस्थल है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार है। तो इस प्रकार थोड़ा जटिल है और विविधता युक्त है। राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है। तो वो है अरावली पर्वतमाला। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है। जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है वो मरुस्थलीय है, और दक्षिणी पूर्वी भाग है वो पठारी है। अतः भूसंरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। एक तो है थार का मरुस्थल, एक है अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हो गए। थार का मरुस्थल को हम उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी कहते हैं। एक हो गई अरावली पर्वतमाला, एक हो गया पूर्वी मैदान, और एक हो गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब पढ़ते हैं थार का मरुस्थल। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। थार के मरुस्थल में लगभग 12 जिले आते हैं, जैसे जालौर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, जोधपुर है, पाली है और नागौर। ये 12 जिले आते हैं। यह लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है, इसलिए राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है थार का मरुस्थल। राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थल या थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है। 61% और 40% जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व वाला है। तो विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल है। पशु घनत्व भी यहाँ पर अधिक पाया जाता है। वर्षा, खनिज विविधता, विभिन्न विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मुल्तानी मिट्टी, जिप्सम। वनस्पति और कृषि सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता भी मिलती है। इसके कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहते हैं थार के मरुस्थल को। तो विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है थार का मरुस्थल। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थल को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थल को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है उसमें बहुत अधिक मात्रा में रेत के टीले और रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं। हवा चलती है तो स्थान बदलते रहते हैं, उड़कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। इन्हें बालू का स्तूप या स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। जो रेत के टीले होते हैं उन्हें कहते हैं धोरे या टीवा या बालू का स्तूप।
थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषता के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदान जो होता है गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में है, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौरी उच्च भूमि, अंतः प्रवाही प्रदेश में विभक्त किया गया है। घग्गर का मैदान में किया गया है, नागौरी उच्च भूमि में और अंतः प्रवाही प्रदेश में। अरावली पर्वत दूसरा भूभाग, दूसरा भौतिक प्रदेश राजस्थान के मध्य भाग में स्थित है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला का क्षेत्रफल है 9% और 10% जनसंख्या निवास करती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला भारत में गुजरात के खेड़ब्रह्म से शुरू होकर दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी तक है और दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है और ये 692 किलोमीटर विस्तृत है भारत में, लेकिन इसका 80% जो भाग है वो राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, तो अरावली को राजस्थान की विभाजक रेखा भी कहते हैं, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे ऊंचा भाग है, तो सबसे ऊंचा भाग पूछे तो अरावली पर्वतमाला है। इसके उपयोग क्या है, इससे लाभ क्या है अरावली पर्वतमाला के? इससे विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं, सर्वाधिक खनिज यहीं से निकलते हैं अरावली पर्वतमाला से। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। जो पूर्वी मैदान की तरफ जो प्रसार हो रहा है मरुस्थल का, उसको रोकती है अरावली पर्वतमाला। अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से ही होता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव और जड़ी बूटियां भी पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करवाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोकती है और पूर्वी व दक्षिण राजस्थान में वर्षा कराती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो राजस्थान की जीवन रेखा कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। यह हम देख रहे हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश। ये तो है अपना उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जैसे घग्गर का मैदान आ गया, इसमें ये मरुस्थलीय भाग आ गया। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जैसे कहते हैं हम्मादा, ये होता है चट्टानी मरुस्थल। ये तुम्हारा जैसलमेर के आसपास है, ये क्षेत्र कहलाता है। यह आ गया तुम्हारा अर्धशुष्क मैदान में तुम्हारा घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश तुम्हारा जुरू, झुंझुनू, सीकर। यह आ गया तुम्हारा लूनी बेसिन। ये तुम्हारी अरावली हो गई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ 3 भागों में बांटी गई है, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, भौराट का पठार। ये हो गया तुम्हारा पूरी मैदान में चंबल का मैदान हो गया, मनास बेसिन हो गया, माही का मैदान हो गया। इधर हो गया दक्षिणी पूरी पठार में तुम्हारा हाड़ौती का पठार, बिघ्न का पठार। पूर्वी मैदान राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग को चंबल, बनास, बाणगंगा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। ये देख लो पूरी मैदान, ये हो गया चंबल का मैदान, ये हो गया बनास का मैदान और ये हो गया माही का मैदान, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रभाव है, मतलब गंगा के मैदान का ही एक प्रभाव माना जाता है पूर्वी मैदान। इसका क्षेत्रफल है 23% और जनसंख्या निवास करती है 39%। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपरदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, मतलब उत्खात भूमि मिलती है यहाँ पर। क्या मिलती है? उत्खात भूमि, बैडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है कोटा से धौलपुर का क्षेत्र। राजस्थान के सबसे उपजाऊ सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है पूर्वी मैदान, लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। कहीं 39% दे रखा है तो कहीं 40।
राजस्थान के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जिलों में माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा कुछ निर्मित मैदान है। इसे माही का मैदान के रूप में जाना जाता है। तो माही का मैदान है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों के समूह निर्मित मैदान के कारण से 56 का मैदान भी कहते हैं। 56 का मैदान भी बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों के कारण इसका नाम हाड़ौती का पठार पड़ा। इसका नाम हाड़ौती का पठार क्यों पड़ा? हाड़ा वंश के शासकों के कारण। यह राज्य के लगभग 7% क्षेत्र पर फैला हुआ है और 11% जनसंख्या निवास करती है। इस पर लावा निर्मित काली मिट्टी भी पाई जाती है जो कि बहुत अधिक उपजाऊ होती है, जो कपास के लिए उपयोगी होती है। राजस्थान का अन्य पठार प्रमुख हैं। उड़िया का पठार सरोही में है। आबू का पठार सरोही में है। भौराट का पठार उदयपुर व राजसमंद में है। भौराट का पठार है उदयपुर और राजसमंद में। मैसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में। लसाड़िया का पठार है उदयपुर व प्रतापगढ़ में। लसाड़िया का पठार है उदयपुर और प्रतापगढ़ में। ऊपरमाल का पठार है चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का भाग कहलाता है ऊपर माल। उड़िया का पठार सरोही में। भौराट का पठार उदयपुर राजसमंद में। मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में। ऊपरमाल का पठार है चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से और भीलवाड़ा का बिजोलिया का भाग। लसड़िया का पठार है उदयपुर और प्रतापगढ़। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांश स्थिति, भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम की स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति। राजस्थान भारत का एकमात्र प्रदेश है जिसमें 5 प्रकार की जलवायु उपलब्ध है। राज्य के पश्चिमी भाग में 61% भाग पर शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में, थार के मरुस्थलीय क्षेत्र में। अरावली के पूर्व में जयपुर में उत्तरी पूर्वी जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। अरावली के पूर्व में जयपुर व उत्तरी पूर्वी जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु पाई जाती है। बांसवाड़ा व दक्षिणी पूर्वी झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां औसत वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु आती है मार्च से जून तक, जो चल रही है वर्तमान में अभी ग्रीष्म ऋतु। वर्षा ऋतु आती है जुलाई से सितंबर के बीच और शीत ऋतु आती है अक्टूबर से फरवरी के बीच। ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक से अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री तक हो जाता है। वैसे सामान्यतः जो तापमान रहता है वो 30 से 40 रहता है, लेकिन कुछ जिले जो पश्चिमी राजस्थान के हैं उनमें तापमान 40 से 45 डिग्री हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है, क्योंकि रेत जो होती है वो जल्दी तो गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है। ग्रीष्म ऋतु में मरुस्थल का तापमान दिन में बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक व वार्षिक तापांतरण भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी आंधियों को लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक हो जाती है। वर्षा ऋतु, राजस्थान की 90 से 95% वर्षा इस ऋतु में ही होती है। मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य वर्षा होती है। राजस्थान से, अरब सागर के मानसून से और बंगाल की खाड़ी के मानसून दोनों से वर्षा अधिक होती है, लेकिन राजस्थान में जो अधिक वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है,
क्योंकि अरब अरब सागर का जो मानसून है वो अरावली के समानांतर है, इसलिए बंगाल की खाड़ी के मानसून से अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिक वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। अरब सागर के जो मानसून से जो वर्षा होती है वो दक्षिणी राजस्थान में, और बंगाल की खाड़ी के मानसून से जो वर्षा होती है वो पूर्वी राजस्थान में। राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो झालावाड़ जिलों में होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला है झालावाड़, और राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में, मात्र 10 सेंटीमीटर। लेकिन स्थान पूछे, जिला तो है झालावाड़, लेकिन स्थान पूछे तो माउंट आबू सिरोही है, 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम भाग की ओर जाने पर वर्षा लगातार कम होती जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उत्तर पश्चिम में क्या है? मरुस्थल है। अरावली के पूर्व में 25 सेंटीमीटर से अधिक और अरावली के पश्चिम में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत अत्यधिक ठंडी हो जाने के कारण 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तापमान कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। सर्वाधिक वर्षा भी माउंट आबू में होती है, और स्थान भी कौन सा है सबसे ठंडा? माउंट आबू है। शीत ऋतु में मौसम साफ रहता है, मंद गति से हवा चलती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावट या पश्चिम विक्षोभ कहलाती है। यह चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा करते हैं, और जो मावट से गेहूं की फसल के लिए क्या होती है? लाभ मिलता है। अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल व सूखा पड़ता है। कारण क्या है? वर्षा सामयिक, अपर्याप्त होती है, अनिश्चित होती है, अनियमित होती है। इसके कारण क्या होते हैं? अकाल भी पड़ते हैं। मानवों ने वनों की कटाई की है, भूमि का जल का क्या कर रहा है? अति दोहन कर रहा है, पारंपरिक जल प्रबंधन है, इसके कारण क्या विपरीत असर पड़ रहे हैं। उपजाऊ भूमि बंजर रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो रही है, उसको क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण। भौतिक दशाओं और मानवीय कार्यों के कारण जब उपजाऊ भूमि बंजर एवं रेतीली मिट्टी में हो जाती है तो उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिम भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, इसलिए वृक्षारोपण किया जा रहा है। यदि आपको हमारा एक करंट ये हमारी जो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं।